मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। यह इंटरव्यू के संदर्भ में यह हमारा तीसरा वीडियो है और जिनको लाइव क्लास करना हो वहाँ पर हर दिन आपका रात 9 बजे के आसपास लाइव क्लास होता है। तो पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं 9661163344 पर मैसेज कर। इसके अलावा जो वर्तमान में रनिंग बैचेस हैं, सीडीपीओ मेंस का बैच आपका रनिंग है, उसके अलावा 11th जेपीएससी इंटरव्यू का तो रनिंग है ही, उसके अलावा 11th जेपीएससी प्रीलिम्स का रनिंग है। अब 14th जेपीएससी के लिए 14 जुलाई से आपका फाउंडेशन कोर्स समझ लीजिए, चारों जीएस पेपर का शुरू हो रहा है। साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो रहे हैं, उसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइए। जिनको भी उससे जुड़ना हो, शुरू से आप क्लास करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और अगले 8 से 9 महीने में हमारा टारगेट है कि आपके सिलेबस को बेहतर तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जहां तक सीडीपीओ पीटी के रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की बात है, तो सीडीपीओ पीटी के रिजल्ट के संदर्भ में फिलहाल तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से आपका मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आप 13 तारीख तक, कल तक आप वेट कर सकते हैं। अगर कल तक आ जाता है या परसों तक भी आ जाता है तो भी संभव है कि जेपीएससी के द्वारा 19 जुलाई से आपका मुख्य परीक्षा ले लिया जाए। लेकिन कल परसों तक अगर आपका नहीं आता है तो काफ़ी कठिन होगा 19 जुलाई से। लेकिन जहाँ तक फिर नए डेट की बात है तो आयोग के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन तक कैंसिल करेगा, कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर सकता है। इसलिए जो भी आपकी रणनीति है और जो कमी रह गई थी उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। एलएसडब्ल्यू या जो भी आपका ऑप्शनल है उस पर विशेष केयर कीजिए। आज हम लोग जो प्रश्न लिए हैं इंटरव्यू के संदर्भ में, पहला है कि आपको झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिन्होंने भी पहला रैंक पर दिया है, आखिर क्यों दिया है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके अलावा कुछ करेंट टॉपिक्स पर भी पढ़ेंगे। इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि आपने झारखंड प्रशासनिक सेवा को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर क्यों रखा है। चूंकि 80% कैंडिडेट झारखंड प्रशासनिक सेवा को ही प्रथम स्थान पर रखते हैं, 20% डीएसपी एवं अन्य पोस्ट को रखते हैं, इसलिए यह प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष काफी पॉपुलर है। इसका उत्तर किस तरीके से देना है वह मैं आज बता देता हूं। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तरीके से भी आप दे सकते हैं। झारखंड आपको बताना है बोर्ड के समझ कि झारखंड प्रशासनिक सेवा को मैंने वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर दिया है, क्योंकि मुझे यह प्रतीत होता है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से जुड़े हुए दायित्व में कार्यों की विविधता होती है। इसके कारण विकास, प्रशासन और कानून व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय स्वायत्त शासन में भी मेरी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पर विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अगर इस सेवा में मैं जाता हूँ तो झारखंड के विकास में हमारा योगदान महत्वपूर्ण होगा। झारखंड राज्य की जनता भी मानव संसाधन के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ी हुई है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय वर्ग में यह अधिक समस्या पाई जाती है। कुछ अन्य वंचित वर्ग भी हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार का प्रयास इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं कर सकता हूं। इसके अलावा जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है इस पद के बारे में, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी न सिर्फ नीतियों के क्रियान्वयन में बल्कि नीतियों के निर्माण में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा लोगों के जीवन के स्तर में कई तरीके के बदलाव करने में सफलता प्राप्त की गई है। यह मुझे और अधिक प्रोत्साहित करता है। करेंट अफेयर से भी हम लोग कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन झारखंड के पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूछा जा सकता है आपको कि क्या चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना उचित था। इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि जो चुनाव हुई थी 2019 की विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर हुई थी, उन्हीं को नेता मान करके चुनाव हुई थी। उसके बाद वो किसी कारणवश जेल चले जाते हैं और इस दौरान चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन पुनः उन्हें हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जमानत मिल जाती है। इसके बाद जब वह वापस आते हैं तो माननीय विधायकों के द्वारा फिर से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और
जहां तक बात आपका संवैधानिकता की है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि विधायक दल का जो भी नेता होते हैं वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस तरीके से आपको उत्तर देना है। यह भी पूछा जा सकता है कि चंपेश सोरेन, जैसा कि आपको पता है, फिर से आपका मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, तो क्या यह उचित है कि मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं व्यक्ति फिर से वो किसी मंत्री पद को स्वीकार करें? इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इसी तरीके से उत्तर देना है। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको क्वेश्चन इस तरीके के बहुत सारे वहां पर दिए जा रहे हैं। यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, वहाँ क्वेश्चन के साथ उत्तर भी दिए जाते हैं। लगभग प्रत्येक संभावित मुद्दों पर यहाँ पर स्टडी करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस बार उसको ध्यान में रखा जा रहा है। जितने भी करेंट अफेयर्स के न्यूज आ रहे हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिए, घर में भी तैयारी कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स का विश्लेषण कीजिए, वहां से क्या इंटरव्यू के प्रश्न बन सकते हैं, प्लस उसको बोलने का प्रैक्टिस करना है। इसको निश्चित रूप से इसको ध्यान रखिएगा, अन्यथा वहां पर बोल नहीं पाएंगे। लास्ट आवर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, जो करना है अभी तैयारी कीजिए। आपने एवरेज एग्जाम दिया या अच्छा एग्जाम दिया, लेकिन तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कम मार्क्स आ गए तो बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। 100 मार्क्स आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर